Hi guys, I read the book Rich Dad Poor Dad. I'm going to summarize it for you. Um, Making a habit of saying I can't afford it doesn't exercise the brain. Instead, instead finding ways to afford it gives our mind a good exercise. ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत अम, हकीकत सी बात है, सच्ची सी बात है कि हम जब कोई चीज़ करने से पहले सोच लेते हैं कि ये हमसे नहीं होनी, तो वो हमसे कभी भी नहीं होती. Instead of finding a company to work for, owning a company seems a better idea. क्योंकि इवेंचुअली हम जब एक कंपनी के लिए काम करते हैं हम एक मुलाजिम ही रह जाते हैं, और अगर हमारी कंपनी ख़ुद की हो तो उसमें हमारे जितने भी साल की इन्वेस्टमेंट है, टाइम की और एफ़र्ट की, वो हमारी अपनी रह जाती है. वो कंपनी जब सक्सेसफुल होती है तो हम उनके उस कंपनी के ओनर होते हैं. Instead of saving, making investments is a better choice. Savings are good, लेकिन it's limited. इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ इंक्रीज़ होती जाती है. तो अगर आपने हर रोज़ सिर्फ कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो एक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती. Saying I am a rich man, it's a psychological positive statement कि हम अपने आप को समझें कि हम एक अमीर शख्स हैं. इससे हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं. Being broke is temporary, poor is eternal. जब हमारी जेब खाली होती है तो वो टेम्पररी होती है, लेकिन अगर हमारी सोच ही गरीब की जैसी होगी कि हम अपने जहन में अपने आप को गरीब समझ के अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएंगे. Write a strong financial business plan to create jobs. कोई भी काम करने से पहले हमें एक प्लान की ज़रूरत होती है. अगर हम बिना प्लान के कोई काम करेंगे तो उसमें गलतियों की भी गुंजाइश ज़्यादा है और उसमें नाकामयाब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है. फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी. हमारे स्कूल्स में हमें मनी के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता. पर्सनली मैं भी जितनी स्कूलिंग हुई उसमें मुझे कोई इल्म पैसे का नहीं दिया गया. The rich don't work for money, they have money work for them. वही बात जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा पैसा अपने आप ही डबल होता जाता है, अपने आप ही इंक्रीज़ होता जाता है. इस तरीके से पैसा बढ़ता जाता है. You're only poor if you give up. हम कोई भी काम करने से पहले ही अगर हार मान जाएं तो वो काम नहीं होता. इसी को कंपेयर कर सकते हैं कि जब हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, अगर हम कोशिश करने से पहले ही गिव अप कर दें तो हम पूरे ही रह जाते हैं. बी क्वाइट, बी ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. ईच पुश इज़ लाइफ टीचिंग यू. ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो अगर हम इनसे मायूस होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते. हमें चाहिए कि जो भी हमें टेम्पररी मुश्किल या कोई प्रॉब्लम फेस हुई है उससे हम सबक सीखें और आगे बढ़ें. Some push life back and some give up. The excitement to win has to be greater than the fear of losing. जीतने की चाहत हारने के डर से बड़ी होनी चाहिए. Learn something and grow wiser. हम जब कुछ सीखते हैं तो उससे हमारा जहन तब्दील होता है और
एक पॉजिटिव जहन के लिए सीखना बड़ा ज़रूरी है। यूजिंग द माइंड इज़ की टू सक्सेस। हम जितनी भी तरक्की चाहते हैं वो हमारे जहन से निकलनी चाहिए पहले, उसके बाद ही वो तरक्की असल हकीकत में भी हमारी ज़िंदगी में नज़र आनी शुरू होती है। ट्रू लर्निंग रिक्वायर्स पैशन, एंगर, एनर्जी। ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अपने काम से चाहत, एक गुस्सा कि मुझे ये मकसद हासिल करना है किसी भी सूरत हाल में, और एनर्जी कि हम उस काम को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जान लगाने के लिए तैयार हैं। For passion is anger and love combined. Most people, when given more money, get into more debt. जब हमारे पास कोई प्लान नहीं होता तो अक्सर हमें जितने भी पैसे दे दिए जाएं, हम और कर्जे में ही गिरते हैं। It's the lack of financial education that is the problem. क्योंकि हमारे पास ना प्लान होता है ना फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम डेब्ट में जाते हैं। Most people have a price, fear or greed. Fear keeps us trapped. It's fear oftentimes doing the thinking. Using fear and desire towards your favor, not against you. जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो उस डर की वजह से हमारे कई काम नहीं पूरे हो पाते, हम एक ट्रैप में फंसे हुए रह जाते हैं। और जब हम इसी डर को डिज़ायर में तब्दील करके इस्तेमाल करें कि हम हमारे गोल की तरफ जाने की कोशिश करें और अपने डर पे कंट्रोल रखें, तो हम कामयाब हो सकते हैं। We are all employees but at another level. Don't let money run your life. हम सब एक किस्म के मुलाजिम ही होते हैं, लेकिन एक अलग लेवल पर। In educated society with good governance, prices should go down. एक एजुकेटेड सोसाइटी में अगर गवर्नेंस अच्छी हो तो हर चीज़ की प्राइस नीचे जाती है। Confronting fears, weaknesses and choosing our own thoughts is the way out. Choosing our thoughts instead of reacting to fear. हम अपने डर को सामने रखकर मुकाबला करें और अपनी कमज़ोरियों को पर काबू करने की कोशिश करें और अपनी जो सोच है उसे सिलेक्ट करें ताकि हम आगे प्रोग्रेस कर सकें। Money is an illusion like a carrot for the donkey. Most people don't look at opportunities because they are looking for money and security. अगर हम सिर्फ पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागते जाएंगे तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें मिलती हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते जाते हैं। Money without a financial plan is money soon gone. We need to focus more on assets than on liabilities. This creates more money. हमें एसेट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम पहले से ही लाइबिलिटीज़ ले लें। जैसे कि एक गाड़ी और एक घर एक लाइबिलिटी है जिन पे हर रोज़, हर महीने, हर साल काफ़ी हमारे पैसे खर्च होते हैं। एक बिज़नेस, एक इवन ए स्टॉल, ए मॉल, ए कंपनी, ये सब एसेट्स हैं, इनसे पैसा बढ़ता है।
Rich people build assets to save money. This money is used to buy liabilities like houses and cars. पहले एसेट्स बनाना और उसके बाद लाइबिलिटीज़ को ख़रीदना। जो हमने पैसे एसेट्स में से बचाए, उन पैसे को इस्तेमाल करके घर और गाड़ी ख़रीदना, ये तरीका बताया गया है किताब में। इनकम फ्रॉम जॉब्स इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। इनकम इंक्रीजेज, द एक्सपेंस इंक्रीजेज टू। जब हमारी इनकम एक जॉब में से बढ़ जाती है तो वो हमारे एक्सपेंसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। द ग्राफ इज़ जस्ट इक्वली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसा आता है हम उसी स्पीड से ज़्यादा खर्चा करना शुरू करते हैं। वेल्थ इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन मैनेज आवरसेल्व्स विदाउट इनकम्स। दौलत वही है कि हम आज अगर किसी को कोई काम छोड़ना पड़े तो अगले कितने अरसे तक वो बिना पैसा कमाए जी सकता है। तो दैट्स वेल्थ। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी एसेंशियल। फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू पुट इनटू द एसेट कॉलम इज़ कंपल्सरी फॉर प्रोग्रेस। हमें अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी चाहिए हमारा एसेट कॉलम में डालने के लिए, ताकि हमारे पास ज़रिए हों जहाँ से हमारा पैसा बढ़ रहा है, जहाँ से हमें पैसा मिल रहा है। टाइम इज़ वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट एसेट। वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त भी एक एसेट है जिसके ज़रिए हम पैसा वसूल कर सकते हैं। लाइक दे से टाइम इज़ मनी। Understanding the market and giving the market what it needs. Example, turning lemons into millions is an example of financial intelligence. अपनी मार्केट को समझना और मार्केट में वो देना जो मार्केट को ज़रूरत है। जैसे जैसे नींबू को मिलियंस में तब्दील करना, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। और जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ सप्लाई करना, वो मार्केट अंडरस्टैंडिंग है। The better you are at handling fear of rejection, the easier the life is. The more you give, the more you get. हम जब अपने डर पे काबू कर लेते हैं कि हमें चलो नुकसान हो सकता है, और हम इससे अपना यही सोच के हम अपना पैर पीछे नहीं हटाते, हम आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम डरते रहें और अपना कदम पीछे ही हटाए रखें तो हमें कोई फ़ायदा पहुंच नहीं पाएगा। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। जितना तुम दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। ये इसका मतलब है हम जितनी चैरिटी करेंगे हमें उससे दुगना, उससे ज़्यादा ही वापस मिलेगा। जो भी लोग जिन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया है उन्होंने बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ की, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिनके ज़रिए लोगों ने बहुत मदद हासिल की। The differences between the rich and poor is the way they handle fear. अमीर और गरीब में सिर्फ डर का एक फ़र्क है कि गरीब डरता बहुत है और अमीर डरता नहीं है, डर को कंट्रोल कर लेते हैं। If you hate fear and worry, start early. जो एक तरीका बुक में बताया है कि अगर आप जल्दी अपनी जवानी के पहले हिस्से में ही किसी कारोबार को शुरू करते हो या किसी काम को एसेट्स बनाना शुरू करते हो तो आप डर और परेशानियों से दूर रहेंगे। For winners, losing inspires them. Play it safe but start early. Cynics criticize, winners open their eyes. Stock market is a good platform for people fearing loss.
I can't afford it creates depression. पहले ही ये कह देना कि मैं कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, ये डिप्रेशन क्रिएट करता है. How can I afford it creates desire. कोई चीज़ हमारे पहुंच में ना भी हो तो ये कहना कि इसे मैं कैसे ख़रीद सकता हूँ, इसे इतने पैसे में कैसे हासिल कर सकता हूँ, ये एक डिज़ायर क्रिएट करता है हमारे अंदर. गिल्ट इज़ मोर देन ग्रीड. गिल्ट इज़ वर्स देन ग्रीड. Only a person's doubt cripples the success. A great property manager is great in real estate business. शक की बिना पे जब हम कोई फ़ैसला करते हैं तो उसमें हमारे चांसेस के सक्सेस के चांसेस कम है. A great property manager is great in real estate business. Statistics of oil and gas rates can be great insight while investing in stocks. जैसे कि कुछ स्टैटिस्टिक्स देखकर आगे इन्वेस्ट किए जाए स्टॉक्स में तो उसमें हमें फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. Just by selling fried chicken, some people have become millionaires. जो KFC की स्टोरी है, इट्स माइंड ब्लोइंग कि 65 ईयर्स तक वो चिकन सेल करते रहे और सक्सेसफुल नहीं हुए. फिर भी उन्होंने इवेंचुअली एक ऐसी कामयाबी हासिल की जिसे हम आज भी हर मेन सिटी में देखते हैं. लेजीनेस बाय सिटिंग बिजी इज वे टू फेलियर. सुस्त रहना और बैठे ही बिजी रहना एक नाकामयाबी की तरफ जाने वाला रास्ता है. हैविंग ए लिटिल ग्रीड हेल्प्स रिड्यूस लेजीनेस. थोड़ा सा कंजूस होना भी अच्छा है क्योंकि ये हमें मूव करने में, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है. Myself comes first. Investing in assets is priority. Pay yourself first. अपने आप को पहले पे करो, इन्वेस्ट करो. There is gold everywhere. Most people are not trained in finding it. सोना हर जगह है, बस हमारी ट्रेनिंग नहीं होती सोने को ढूंढने की. I want money to work for me. ये कहना कि I want money to work for me हमें आगे बढ़ने में मदद करता है. Poor people have poor spending habits. In reality, the only asset we have in our mind having an open mind is good for education. जो गरीब होते हैं उनका खर्च, पैसे को खर्च करने की जो आदत होती है वो भी बहुत बुरी होती है. असल हकीकत में जो हमारा अकेला एक एसेट है जिससे हम अपना पैसा इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी दौलत को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हमारा दिमाग है. Having an open mind is good for education. अपना दिमाग खुला रखना, एक घोड़े की तरह ना देखना, एक शेर की तरह दुनिया को देखना हमारी एजुकेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है. Arrogant and critical people with low esteem. 99% people buy a TV and only 1% of them buy business books. अक्सर लोग टीवी खरीदते हैं और सिर्फ 1% लोग हैं जो बिजनेस बुक्स खरीदते हैं. Reading and listening removes
एरोगेंस, कि हम जितना अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना हम बेहतर होते जाएंगे, उतना हम इम्प्रूव होते जाएंगे. Truly intelligent person welcomes new ideas. We got 2 ears and only 1 mouth. जो असल इंटेलिजेंस है उसमें नए आइडियाज़ को वेलकम करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास 2 कान होते हैं और मुंह सिर्फ एक होता है. We should listen more. हमें सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए. Choose friends wisely to seek knowledge. जैसे कहते हैं संगत का असर होता है, तो हमें हमारे दोस्त हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वही सेलेक्ट करने चाहिए जिनसे हमें कुछ इल्म हासिल हो. Don't blindly accept information from poor people. अक्सर हम गलत फहमियों का शिकार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम गलत लोगों से ये सवाल कर बैठते हैं कि हम पैसा कैसे कमाएं और हम कहाँ इन्वेस्ट करें, और वो अपने डर और अपने खौफ जब इजहार करते हैं हम उन सब बातों को हकीकत समझ लेते हैं. इस वजह से हम ब्लाइंडली इंफॉर्मेशन हमें नहीं लेनी चाहिए गरीब लोगों से. You must have rich friends to have financial IQ. जब हम अमीर लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो हम पर भी उनकी संगत का असर होगा, हमारे IQ पर भी उनकी संगत का असर होगा, और उनसे हमें काफ़ी इल्म भी हासिल होगा कि हम पैसे को कैसे कमा सकते हैं, एसेट्स कैसे बना सकते हैं. You become what you study. Work for money, priceless. Skill is how fast you learn. हम जो पढ़ते हैं हम वही बनते जाते हैं. हमें पैसे के लिए काम करना चाहिए और जितने जल्दी हम सीखेंगे उतने जल्दी हम तरक्की करेंगे. It is a lack of self-discipline that makes lottery winners soon go poor. कई दफ़ा देखा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी लॉटरी मिल गई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो लोग वो सारा पैसा लुटा चुके थे, खर्च कर चुके थे और कर्जे में गिरे हुए थे. Management of cash flow, people and your own time are essential for owning a business. पैसे की आमदोरफ़त को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना और अपने वक्त को मैनेज करना बहुत एसेंशियल है अगर आप एक बिज़नेस चलाना चाहते हैं. Pay yourself first. Don't go into debt. अपने आप को हमेशा पैसा देना, एसेट्स में जमा करना पैसे को, और डेप्ट में नहीं जाना, ये हमें कोशिश करनी चाहिए. कीप योर एक्सपेंसेस लो. अपने ख़र्चे को कमतर रखना और अपने एसेट्स को ज़्यादातर रखना, यही इस बुक में सिखाया गया है. डोंट बी स्टक इन द रैट रेस. डिपिंग इनटू सेविंग टू पे बिल्स इज़ अ बैड हैबिट बिकॉज सेविंग शुड बी यूज्ड टू मेक मोर मनी. जो जॉब्स का है सिचुएशन हमारी दुनिया में, सारे जहां में, वो एक रैट रेस के माफिक है कि हम सब एक टाइम पे जाते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, अपने काम वगैरह करते हैं और उसकी हमें एक फिक्स पेमेंट मिलती है. हमें अपनी सेविंग्स में से पैसे निकाल के हमें बिल्स नहीं पे करने चाहिए. हमारी सेविंग अलहदा रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बुरी हैबिट है कि अपनी सेविंग्स को खर्च कर देना. पे योर ब्रोकर्स वेल. जो हमारे एजेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए हमें कॉन्ट्रैक्ट्स या जिनके ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन मिलती है, उन्हें हमें अच्छा पे करना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस लेके आते हैं हमारे पास, जिस इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम अपने
एसेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. मैनेजिंग पीपल इज़ ए स्किल स्पेशली द रिच. लोगों को हैंडल करना भी एक स्किल है जो अमीर बनने के लिए सीखना पड़ता है. In the long run, saved savings is better than no savings. अगर हम दूर का सोचें तो हम जो पैसा बचा के रखेंगे वो हमारे काम आएगा, वो हमारे लिए बेहतर है कुछ भी कोई भी पैसा ना होने से. ये बेहतर है कि हमारे पास कुछ पैसा पड़ा हो सेविंग्स में. If you cannot practice discipline, it is not a good idea to try to get rich. जो भी अमीर हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं. वो प्रैक्टिस करते हैं हर रोज़. उनका एक शेड्यूल होता है, इनका एक प्लान होता है. उनकी एजुकेशन पे वो फोकस करते हैं. We focus on getting the things we want rather than making more money. हम गरीब इसलिए रह जाते हैं कि हम अपनी वो चीज़ें खरीदने के पीछे पड़े होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है. हालांकि हमें पैसे से पैसे को मिलाना चाहिए, पैसे से पैसे को बढ़ाना चाहिए, एसेट्स बनाने चाहिए. टू मास्टर मनी यू शुड मेक मोर मनी. टू मास्टर मनी यू शुड मेक मनी वर्क फॉर यू. मनी मास्टर करने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है जिसके ज़रिए हमारा पैसा बढ़ के इंक्रीज़ होके प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं. तो इस ज़रिए से इस काम से हम मनी को मास्टर कर सकते हैं. कॉपिंग हीरोज़ मेक्स अस मोर इफेक्टिव. अपना एक आइडियल रखना दिमाग में, जैसे कोई जिसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, वो हमें मोर इफेक्टिव बनाता है अपने स्ट्रगल में. हीरोज़ मेक थिंग्स लुक ईजी. टीच एंड यू शैल रिसीव. टू मल्टीप्लाई मनी, हेल्प बाय गिविंग मनी. हम जब पढ़ाते हैं तो हमें इल्म मिलता है, जिस इल्म के ज़रिए हम अपनी भी मदद कर सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं. मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए. मनी दे के, लोगों की मदद करके पैसे के साथ हम भी अमीर हो सकते हैं. अगर कोई शख्स अमीर है, वो इसीलिए अमीर है कि वो लोगों को वो चीज़ दे रहा है जिसकी उन लोगों को ज़रूरत है. हमें फाइंड समवन हु हैज़ डन व्हाट यू वांट टू डू. हमें कोई वो शख्स ढूंढना चाहिए जिस भी काम को हम करना चाह रहे हैं, कि जिस शख्स ने वो काम हमसे पहले किया हो, ताकि हमें वैल्यूबल लेसन्स मिलें, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, और उनके एक्सपीरियंस से हमें भी कुछ सीखने को मिले. Make offers, someone may say yes. Look for nice places. Profit is made when the deal is made. हमें ऑफर्स ढूंढने चाहिए और उसमें क्या पता कोई हाँ कह दे. Teach and you shall receive. Profit is made when you buy, not sell. जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस वक्त हमें प्रॉफिट मिल जाता है. If you want to get richer, think big. हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए ताकि हम भी अमीर हो सकें. The science of money making money is essential knowledge.
पैसे से पैसे को कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत ज़रूरी इल्म है इस दुनिया में अमीर होने के लिए। दैट्स इट, ये मैंने बुक की छोटी सी समरी बनाई थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।